तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है। तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है, वो अमर कहानी है, हाँ अमर कहानी है। मेरे साथ थोड़ा मन ही मन में सोचे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। शिव बाबा, बाबा मैं आपकी संतान हूं, आपकी संतान जिसको आपने अपने स्वरूप में गढ़ा है। आजकल बाकी सेवाएं तो हो चुकी हैं, वाचा की सेवाएं हो चुकी हैं, टेलीविज़न के द्वारा हो चुकी हैं, माध्यमों के द्वारा हो चुकी हैं। इस वक्त जो वास्तविक सेवा है वो है, और वो ही कर सकता है जिसके पास बहुत सारा स्टॉक जमा हो, एकाग्रता का, बाबा से प्यार का, बाबा के बच्चों से प्यार का, प्रकृति हर चीज़ से प्यार का। तो वो उनके अंदर विशेष गुण था, जिस कारण से मैं समझता हूँ कि बाबा ने उनको आगे के इम्पोर्टेंट रोल के लिए यहाँ से बुला लिया है। सबके प्रिय भाई और मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय भाई आज बाबा के पास वतन में हैं, लेकिन फिर भी हम उनको सदा याद रखेंगे और वो सदा हमारे बीच में रहेंगे। बाबा जी के पास जब उनका मेल मिलाप हुआ तो उस पर तो रंगत ही चढ़ गई और वो घर पर छुट्टी लेने के लिए आ गया और बाबा जी का ही बन गया। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भाई साहब को यही होगी कि जो उनके दिखाए हुई विजन है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, जिसने हमें इंस्पायर किया, उसको हम और आगे बढ़ाएं। निर्भय भाई की पर्सनालिटी को एक शब्द में कहना है तो एक शब्द है उनके लिए रॉयल। उनकी हर चीज़ रॉयल थी, उनका पहरवेश, उनका चलना बैठना उठना, बातें करना, सबसे इंटरेक्ट करना, उनकी एक रॉयल्टी थी, एक अजीब सी थी। प्यारे बाप दादा के लाडले रतन आदरणीय निर्भय भाई साहब जी बहुत ही रॉयल आत्मा थे। जितना ही वो हमें शांति की ओर ले जाते थे उतना ही वो रमणीक भी थे। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। जिस भावना से मैं समझती यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है और बाबा को जो कुछ अभी भाई साहब के द्वारा कराना है बाबा ज़रूर कराएंगे और अपनी संपन्न स्थिति खुद भी दिखा करके गए हैं, परंतु अनेक आत्माओं को भी वो प्रेरणा दे करके
हम सब मिल करके बाबा का कार्य और अपनी संपन्न स्थिति तक पहुंचाएंगे। एक क्षमाशील राजा कैसे होते हैं? जितने रहम दिल, उतने क्षमाशील, उतने ही बुद्धिवान, उतने ही दिव्य संस्कारों से पालना करने वाले। तो अभी अव्यक्त बाबा के साथ जो बाबा से उनको कार्य कराना होगा, ज़रूर उसी तभी बाबा ने निमंत्रण दिया है वतन में अपने पास। भाई जी, आज हमारे साथ जो निर्भय भाई बैठे हुए हैं, हम इन्हें बाबा की जगह पे समझते हैं। आज जी अमी दृष्टि से और जो आशीर्वाद से और जो अपनापन समझ के हमें चला रहे हैं, मैं पल पल ये भी अनुभव कर रहा हूँ। ये आसमान, ये बादल, ये मधुबन की हवा, हर एक शय में झलकती है तुम्हारी सेवा। चाचा जी की स्टोरीज़ हम शुरू से सुनते हैं जब हम छोटे से, तो उनके जो जीवन के आदर्श थे, उनका जो स्टोरीज़ हमने सुनी, वो शुरू से ही बड़े परमात्मा के साथ उनका नाता था, तो हमारे पे भी उनका बहुत असर है। मैं कभी सोचती हूँ जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया की, वो भी किसी ने बनाई, उनमें इतना विज़न था, तो ये मेरे चाचा जी और इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना विज़न है। जो भी ज़रूरत किसी की भी है वो पूरी हो रही है। यहाँ हम सभी को परमात्मा से जुड़ने का उन्होंने संदेश दिया है। इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को, लेकिन फिर भी उनका जो प्यार, उनकी जो स्माइलिंग थी फेस की, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है। तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है, वो